काट दिया। श्री नारद जी ने विचार किया कि वैदिक धर्म में इसकी पूर्ण निष्ठा है, लेकिन इसको लाभ क्या है? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हम चर्चा यही कर रहे थे कि वहां भी ऊंच नीच की भावना, नीचा दिखाने की भावना वहां भी है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो नारद जी चाहते थे जहां अविद्या, माया का, काल का कोई प्रभाव नहीं है, उन भगवान के नित्य लोक की प्राप्ति इसको हो जाए, नित्य गोलोक मिल जाए इस राजा को। ये संकल्प देवर्षि नारद जी के मन में उत्पन्न हो गया। तो नारद जी ने विचार किया कि यदि मैं इसको उपदेश दे करके ये कहता हूं कि तुम जिस कर्मकांड में फंसे हुए हो वो कर्मकांड केवल तुमको धरती के भोग और स्वर्ग के भोग ही दे सकता है और ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, जिसे तुमने मोक्ष मान रखा है वह मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो वस्तुतः भगवत चरणारविंद की प्राप्ति ही है। तो ये समझेगा नहीं। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि इसकी गहरी निष्ठा यज्ञ कर्म में बनी हुई है। तो इससे इसकी वृत्ति हटे कैसे? इसके लिए नारद जी ने कहा, श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे। हे राजन, आप इन यज्ञ कर्मों में लगे हुए हैं, इनसे आप अपना कौन सा हित चाहते हैं? श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे। इन कर्मों से कौन से कल्याण की कामना आप कर रहे हो? क्या चाहिए आपको? प्राचीन वर्ही ने कहा, अपने परम कल्याण के लिए हम यज्ञ का आश्रय लिए हुए हैं। नारद जी बोले, कल्याण शब्द का अर्थ समझते हो? प्राचीन वर्ही बोले, महाराज आप बताइए। नारद जी बोले, दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयः तन्नेह चिष्यते। संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाए और परम सुख की प्राप्ति हो जाए, परम आनंद की प्राप्ति, आह्लाद की प्राप्ति हो जाए, इसका नाम कल्याण है। अब देखो, बहुत व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा निरवधिक आनंद देने वाले तो केवल और केवल युगल सरकार ही है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कह शोक धाम तजिका। संभव ही नहीं। केवल और केवल भगवान का आश्रय। तुम जो कर्म कर रहे हो उनसे दुख की हानि नहीं होगी। एक निश्चित समय के लिए स्वर्ग मिलेगा, थोड़ी देर का सुख होगा, फिर पतन हो जाएगा। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। फिर आप कैसे बोल रहे हो कि हम कल्याण की कामना से यज्ञ कर रहे हैं? कहां हुआ कल्याण आपका? प्राचीन वर्ही ने कहा, कहते तो ऐसा ही है। बोले, कहते रहो। देखो, तुमने यज्ञों में जिन पशुओं का आलभन किया है, पशु हिंसा की है, वो सबके सब यज्ञीय पशु परलोक में तुमसे अपने बैर का बदला लेने के लिए अपने सींग पहनाए हुए तैयार खड़े, देख लो। नारद जी ने दिव्य दृष्टि दे दी और दिखाई पड़ा, ओ
सब लाल लाल आंख से ऐसे सींग किए हुए। अच्छा एक बात बताओ, इसका आशय क्या है? यदि ऐसा ही है तो उनका विधान क्यों? यदि परलोक में वो सब बदला ही लेंगे तो फिर वेद भगवान उसका विधान ही क्यों करते हैं? फिर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका क्या आशय होगा? वैदिकी हिंसा हिंसा नहीं है, इसलिए हिंसा नहीं है। अब ये बात जरूर है, वो सामान्य जीवों का अधिकार नहीं है। अब एक बात सभा में कहने योग्य नहीं है पर कह देते हैं। अग्निहोत्र के प्रकरण में लिखा है, जहां पशुआलंबन होता है, कि जिस छाग की बलि होती है उसका बपा होम होता है, उसकी पूरी मंत्रात्मक प्रक्रिया है। वह अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर, उस पशु की योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग में देव शरीर प्राप्त कर लेता है। मंत्रों का अर्थ है महाराज इस प्रकार का, और बहुत लंबे समय तक स्वर्ग में सुखभोग प्राप्त करके वह छाग फिर धरती पर जन्म लेगा तो मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य में भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, ब्राह्मण में भी वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा से संपन्न कुल में जन्म लेगा, अग्निहोत्री बनेगा, वेदों का विद्वान बनेगा, और दरिद्र नहीं होगा, श्रीमान होगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक कोई जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ा था, बकरा बना, फिर भेड़ा बना, फिर सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, जाने क्या क्या बना, और फिर पता नहीं कहां से कहां पहुंचा। उस जीव को उस पशु योनि से ही सीधे स्वर्ग में देवता के रूप में परिणित कर दिया गया, और फिर उसके कल्याण का अवसर देने के लिए फिर मनुष्य बनाया, मनुष्यों में भी ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण में भी वैदिक बनाया, अग्निहोत्री बनाया। तो अब बोलो, उस जीव का अनिष्ट किया गया या उस जीव का हित किया गया? कर्म बंधन में पड़ा हुआ, पशु योनि में पड़ा हुआ जीव, उस पर उन ब्राह्मणों ने दया की, अनुग्रह किया। वो ऐसा नहीं कि वो उन पशुओं को खाने के हिसाब से यज्ञ के नाम पर मारकर खाते हो। हाँ, ये पद्धति भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए इसको दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। संतों ने जो खंडन किया, इसी प्रकार से खंडन किया। वैदिक विधान का खंडन उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो दंभपूर्वक केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए पशु हिंसा में प्रवृत्त हो रहे थे, उन लोगों के लिए कहा। क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर उसका विधान ही शास्त्र क्यों करता? तब ये जो सींग पहनाए हुए पशु आकाश में दिख रहे हैं, ये क्या है? ये वस्तुतः नारद जी की कृपा है। नारद जी ने अपने संकल्प से ये दृश्य दिखा दिया, क्योंकि भयविन होए ना प्रीति। जब तक इस राजा को डर नहीं दिखाया जाएगा, तब तक ये समझाने से तो भगवान की ओर जाएगा नहीं। भगवान की ओर जाएगा ही ऐसे कि जब इसको समझाया जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नारद जी ने सोचा, इसकी यज्ञ में इतनी निष्ठा है, कर्म कांड में इतनी निष्ठा है, वेदों का बड़ा भारी विद्वान